नाज़रीन, जब ईरान और इसराइल की जंग ने मशरिक़ वुस्ता को आग की लपेट में लिया तो एक नया खिलाड़ी खामोशी से अपने हथियारों को तेज कर रहा था और अब अंकारा ने वो दिखा दिया है जो पूरा खित्ता सिर्फ ख्वाब में देखता था। तुर्की ने हाइपरसोनिक मिसाइल, बंकर बस्टर बम और सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद खित्ते में ताकत का तवाजुन बदलने जा रहा है। क्या तुर्की अब अगला सुपर पावर बनने जा रहा है? आज हम इसी चीज पर बात करेंगे और जो नई टेक्नोलॉजी तुर्की ने हासिल की है उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, तुर्की ने इस हफ्ते एक कौमी हथियारों के मेले में बैलिस्टिक मिसाइलों और दीगर जदीद हथियारों की एक रेंज लॉन्च की है, क्योंकि हालिया इसराइल ईरान तनाज़े ने इलाकाई कशीदगी को दहाने पर पहुंचा दिया है। तुर्क दिफाई सनतकार रोकेस्टर ने कई नए निज़ामों की नुमाइश की, जिनमें हवा से फजा में मार करने वाले मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और एक हाइपरसोनिक हथियार शामिल है। टाइफन ब्लॉक 4 की लॉन्चिंग ने मीडिया की खासी तवज्जो हासिल की है, खास तौर पर जब ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल पूरे खित्ते में कड़ी निगरानी में है। ईरान के कमजोर फजाई दिफा के बावजूद उसने तिल अबीब के अहदाफ समेत इसराइल में गहराई तक हमला करने के लिए ऐसे हथियारों को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। आज के जदीद मैदान में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की अहमियत काफी हद तक वाज़े हो गई है, जैसा कि हालिया वाकयात ने जाहिर किया है। मोरात अकेंची ने मंगल को बैनुल-अक़वामी दिफाई सनती मेले में रॉकेस्टन के जनरल मैनेजर ने कहा कि नया मिसाइल तुर्क फौज के लिए एक ताकत के ज़र्ब का काम करेगा। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी के सदर हालोक गोर्गन ने सहाफ़ियों को बताया कि कई इजाफी मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों के मंसूबे ज़ेरे तकमील हैं और वक्त आने पर आवाम के सामने पेश किए जाएंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जून में कहा था कि तुर्की दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के ज़ख़ीरे में इजाफा करके अपने दिफाई कुव्वत को मजबूत करेगा। जनवरी में एर्दोगान ने ऐलान किया कि अंकारा ने कामयाबी से सैंग नामी एक नया मिसाइल तैयार कर लिया है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जिसका मकसद तुर्की के खलाई प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है। टाइफन ब्लॉक 4 के हाइपरसोनिक वर्जन की खुसूसियात की बात की जाए तो तुर्की की दिफाई कंपनी रॉकेटसन ने एक नया बैलिस्टिक मिसाइल मुतारिफ करवाया है, जिसका नाम है टाइफन ब्लॉक 4। यह सिर्फ एक आम मिसाइल नहीं, यह हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का शाहकार है जो 7.2 टन वजनी और 10 मीटर लंबा है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है और यह आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से हरकत करता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह दिफाई शील्ड्स को चकमा देने की सलाहियत रखता है, यानी कोई भी फजाई दिफाई निजाम, चाहे वो इसराइली आयरन डोम हो या अमरीकी पैट्रियट, इसके सामने नाकाम हो सकता है। तुर्की ने यह मिसाइल ऐसे वक्त में पेश किया जब ईरान और इसराइल के दरमियान मिसाइलों की जंग ने खित्ते में हंगामा बर्पा किया हुआ है। ईरान ने हाइपरसोनिक हमले किए और तुर्की ने खामोशी से अपनी टेक्नोलॉजी को मुकम्मल करके दुनिया को चौंका दिया। अब बात करते हैं तुर्की के बंकर बस्टर बम के हवाले से। तुर्की ने एक और जदीद और तबाहकुन हथियार तैयार किया है जिसे एनईबी कहा जाता है। यह एक बंकर बस्टर बम है, यानी वो बम जो जमीन के अंदर छुपे दुश्मन को खत्म करने की सलाहियत रखता है। निलुफर कोजलू, जो कि वजारत दिफा के R&D शोबे की सरबराह हैं, उन्होंने बताया कि यह 12 साल तहकीक के बाद बनाया गया। इसे ऐसे कंक्रीट ब्लॉक्स पर आजमाया गया जो 50 सेंटीग्रेड के थे और जिनमें 22 मिलीमीटर की स्टील बार मौजूद थी। बम ने 7 मीटर अंदर घुसकर तबाही मचा दी और फिर भी रुकने के बजाय 1.5 टन के इजाफी ब्लॉक से गुजरकर सेंडेपेट तक पहुंच गया है। बाद में इसे एक एयर ड्रॉप टेस्ट में आजमाया गया, जहां इसने फुर्तीली और पथरीली जमीन में 90 मीटर अंदर तक सफर किया और चट्टानों को तोड़कर रख दिया। यह बम ना सिर्फ फौजी बंकर्स बल्कि जौहरी तंसीबात को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तुर्की की वजारत दिफा के R&D डिवीजन ने भी अपनी ताज़ा तरीन जनरेशन में घुसने वाले हथियारों को उजागर किया, जिसे एनईबी कहा जाता है। R&D डिवीजन के डायरेक्टर निलुफर कोजलो ने वजाहत की कि 12 साल की तरक्की के बाद मुकम्मल होने, सर्टिफिकेशन और काबिलियत के तवील अमल की वजह से वॉरहेड्स अब तक बड़ी हद तक आवाम की नजरों से बाहर हैं। ER-300 फजाई हमलों की नई टेक्नोलॉजी दुश्मन पर झपटने को तैयार। तुर्की ने ER-300 नामी एक नया एयर लॉन्च मिसाइल भी पेश किया है, जिसे ड्रोन्स या लड़ाका तैयारों से फायर किया जाता है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है और यह दूर बैठकर दुश्मन को हिट करने की सलाहियत रखता है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो हालिया इसराइली हमलों में इस्तेमाल की गई, जहां इराक के करीब अहदाफ को निशाना बनाया गया। तुर्की अब इस टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर तैयार कर रहा है। यह हथियार खित्ते में लॉन्ग रेंज प्रीसेशन स्ट्राइक की नई दौड़ को हवा दे रहा है। हालिया दुश्मनियों के दौरान ख्याल किया जाता है कि इसराइल ने इराक सरहद के करीब अहदाफ को महफूज फासले से निशाना बनाने के लिए ऐसे ही मिसाइल इस्तेमाल किए हैं।
अमेरिका ने ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने वाले हमलों में अपना बंकर बस्टर हथियार GBU-57 बड़े पैमाने पर ऑर्डिनेंस पैट्रियट तैनात कर दिया है, जबकि इसकी बदौलत तुर्की खला में भी कदम रख चुका है। और ये टेक्नोलॉजी है सेमेक-2। रॉकेस्टन ने सेमेक-2 के नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी मुतारिफ करवाई है। ये 2 मरहलों पर मुश्तमिल माया ईंधन से चलने वाला निज़ाम है, जो 1.5 टन वजनी पेलोड को 700 किलोमीटर से बुलंद मदार में ले जा सकता है। यह तुर्की के स्पेस डिफेंस प्रोग्राम का हम संग मील है। अब तुर्की ना सिर्फ जमीन पर बल्कि खला में भी अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहा है, जहां सिर्फ चंद ममालिक को बर्तरी हासिल है। यह टेक्नोलॉजी तुर्की को स्पेस वॉर फ्रेमवर्क में दाखिल कर रही है, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस और अब तुर्की भी एक फरीक है। यह तुर्की के खलाई टेक्नोलॉजी के अज़ाइम में एक अहम संग मील है। अब बात करें तुर्की के दिफाई विजन के हवाले से और उर्दगान के ऐलान के हवाले से, तो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह किया है कि तुर्की अब दरमियाने और तवील फासले के मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहा है। रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि टाइफन और सैनिक जैसे मिसाइल तुर्की को ना सिर्फ खुद कफील बनाएंगे बल्कि इसे आलमी सतह पर अस्करी ताकत भी बनाएंगे। सैनिक एक नया मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और इसे खास तौर पर खला के मिशन के लिए तैयार किया गया है। ये एक विजन है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जिसके पीछे वाज़ेह पैगाम है कि तुर्की अब खामोश नहीं बैठेगा। अगर पाकिस्तान तुर्की से ये हथियार हासिल कर ले तो भारत के लिए कितना खतरनाक होगा, भारत में कहां कहां पर कितनी तबाही मच सकती है, अब जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान तुर्की से टाइफन ब्लॉक 4 के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, NEB बंकर बस्टर बम और ER-300 या सैनिक जैसे तवील फासले तक मार करने वाले हथियार हासिल कर लेता है, तो यह ना सिर्फ भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक खतरा बन जाएगा बल्कि बड़े सगीर के दिफाई तवाजुन को भी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। टाइफन ब्लॉक 4 भारत के दिफाई निज़ाम के लिए डरोना ख्वाब बन सकता है, क्योंकि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। अगर पाकिस्तान ये मिसाइल हासिल करता है तो इसे लाहौर, बहावलपुर या कश्मीर से दागने की सूरत में भारत के अंदर दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, चंडीगढ़, अंबाला, आगरा, अहमदाबाद जैसे बड़े शहर आसानी से निशाना बनाए जा सकते हैं। हाइपरसोनिक रफ्तार की बात की जाए तो यह मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 से 7 गुना तेज़ी से हरकत करता है, जिसका मतलब यह है कि भारत के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को जवाब का मौका नहीं मिलेगा। और मार करने की रफ्तार और दुरुस्तगी इतनी ज़्यादा है कि यह फौजी अड्डे, एयरबेस, न्यूक्लियर साइट्स और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। NEB बंकर बस्टर बम भारत की गहराई में छुपे बंकरों का खात्मा, हथियार जमीन के नीचे मौजूद बंकर्स, न्यूक्लियर साइलोज और जेर जमीन फौजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। भारत जैसे मुल्क में जहां जौहरी असासे और अहम फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के दूर दराज इलाकों में छुपाए जाते हैं, वहां यह बम 710 मीटर तक जमीन के अंदर घुसकर तबाही फैला सकता है। अगर यह बम पाकिस्तान के किसी लड़ाका तैयारे या ड्रोन के जरिए भारतीय हदूद में फायर होता है तो स्ट्रेटेजिक मकामात जैसे भारतीय न्यूक्लियर कमांड सेंटर, CBRN फैसिलिटीज, यारा की बंकर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है। ER-300 और सैनिक दूर मार करने वाले हथियारों का खौफनाक खेल है और ER-300 मिसाइल 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से फायर हो सकता है, जो भारत के सरहदी इलाकों से लेकर दिल्ली के मज़ाफ़ात तक पहुंचने के लिए काफ़ी है, जबकि सैनिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। अगर पाकिस्तान इसे हासिल कर लेता है तो भारत का कोई भी शहर, हत्ता कि चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई और बेंगलोर भी, इन शहरों को भी पाकिस्तान निशाना बना सकता है। यह मिसाइल पाकिस्तान को डीप स्ट्राइक की सलाहियत देगा, जिसका मतलब है कि भारत को अपनी अंदरूनी सिक्योरिटी दोबारा तरतीब देनी पड़ेगी। दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, अंबाला, गोलियार भारत के खतरे में पड़ने वाले मकामात होंगे और दिल्ली सियासी और फौजी कमांड सेंटर, हुकूमत का फ्रेमवर्क तबाह हो सकता है। अंबाला, जोधपुर एयरबेस, राफेल स्क्वाड्रन, फजाई दिफा मफलूज हो सकता है और गोलियार न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जखीरा, जौहरी तवाजुन खतरे में पड़ सकता है। मुंबई, चेन्नई सनती और मुआशी हब, जबकि नेवी बेसिस मुआशी तौर पर भारत मफलूज हो सकता है। राजस्थान फौजी तंसीबात, ज़ेर ज़मीन लॉन्चिंग साइट्स इस बंकर बस्टर से मुकम्मल तबाह हो सकती हैं। भारतीय डिफेंस के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये भी आपको बताते हैं। भारत के पास S-400 और बराक 8 जैसे सिस्टम जरूर हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार और रफ्तार में तब्दीली इन सिस्टम्स को नाकारा बना सकती है और भारत को अपने रेडार नेटवर्क, सैटेलाइट सर्वेलेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में कई गुना इजाफा करना पड़ेगा। यह नाज़रीन अब वॉर गेम चेंज हो गई है और जैसे ही पूरी दुनिया के अंदर हालिया दिनों के अंदर 3 से 4 जंगें लोगों ने देख ली हैं, तो अब हर मुल्क अपने आप को इक्विप कर रहा है
और हम तो पहले ही कह रहे हैं कि हम अपने आप को जो पहले तैयारी थी, जो पहले जवाब दिया था, अब उससे ज़्यादा तैयार कर भी लिया है और कर भी रहे हैं। इसलिए ख़बरदार और होशियार रहें। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, ये जो इत्तेहाद बना है जिसमें चाइना और रशिया भी शामिल हैं, मैली आंख से देखने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना फिर ये आंख ही नहीं रहेगी, फिर क्या देखेंगे। आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।